ओम शांति। चलिए बाबा की याद में बैठते हैं। अपने शरीर को रिलैक्स होने दें। बिल्कुल स्थिर और ढीला रखें शरीर को। कंधे, हाथ, पाँव सबको रिलैक्स होने दें। ऐसा अनुभव करें कि जो भी दर्द है, खिंचावट है, तनाव है शरीर में, जैसे खत्म होता जा रहा है। अब धीरे धीरे अपना ध्यान स्वयं पर ले आए। मैं सितारा बिल्कुल हल्की हूँ। मैं आत्मा एक वेटलेस, बोझ मुक्त, अति सूक्ष्म, हल्का सितारा। मेरे दिल पर, मन पर कोई बोझ नहीं है। जो भी बोझ की बात है, भारी करने वाली बात है, उसे बाबा को दे दें। अपना दर्द, दुख, जो भी बात है परेशान कर रही है, जिसका हल नहीं निकल रहा, उसे बाबा को दे दें। और अपने स्वमान में स्थित हो जाएं। मैं बिल्कुल हल्की, बोझ मुक्त आत्मा हूं। प्रकाशमय काया है मेरी, प्रकाश स्वरूप हूं और बिल्कुल लाइट हूं। मैं आत्मा शिव बाबा की छत्र छाया में पलने वाली, स्ट्रेस फ्री, हल्की, आनंद स्वरूप आत्मा हूं। स्वयं भगवान मेरा साथी बना है। उसने मेरी जिम्मेवारी ली है। मैंने बाबा को अपना सब कुछ सौंप दिया है। अब
अपनी चिंताएं भी, अपने दुख भी, कष्ट, पीड़ाएं, दुख देने वाली स्मृतियां सब बाबा को सौंपती हैं और बिल्कुल निश्चिंत हो गई हूं। बाबा करावनहार बैठा है, मुझे किसी बात की फिक्र नहीं। कुछ घड़ियों के लिए बाबा को सब कुछ देकर बिल्कुल हल्के हो जाए। ओम शांति। हल्के हुए सभी। हाँ, बाबा को दिया। हाँ, देखो बाबा ने हमें समझदार बनाया है। बाबा कहते हैं कि तुम अपने आप को अकेला नहीं समझो, तुम सदा सोचो तुम मेरे साथ हो। जो बात तुम्हारे बस की नहीं है मुझे दे दो, है ना। और ये बहुत जरूरी है। मैं कभी कभी सोचती हूँ आत्मा को जो सबसे बड़ा अभिमान है वो बुद्धि का अभिमान है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हमें सोना उठना खाना पहनना तक नहीं आता, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हम अपना अच्छा बुरा बहुत जानते हैं। हम सोचते हैं अगर मेरे आइडिया से, मेरे सोचे अनुसार, मेरी चाहना अनुसार कोई चीज हुई तो ठीक है, और अगर वो मेरी चाहना अनुसार नहीं हुई तो गलत है ना। हम कहते हैं ये अच्छा हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात है हमें कोई आइडिया नहीं है कि क्या बात अच्छी हुई क्या नहीं हुई। बहुत समय के बाद अनुभव होता है कि जिस बात को सोचते थे ये बहुत अच्छी हुई उसके लिए पछता रहे हैं, और जिस बात को सोचते थे ये बड़ा गलत हो गया, ऐसा कैसे हो गया, उस बात के लिए आज धन्यवाद कर रहे हैं कि ये हो गया, बड़ा अच्छा हुआ, है ना। तो हमें अच्छा बुरा नहीं पता। बाबा हमें कहते हैं कि तुम बाबा और ड्रामा पर निश्चय बुद्धि होकर चलो। हमेशा समझो ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा में जो भी है अच्छा है। और ये ज्ञान जो बाबा ने हमें दिया कि ड्रामा कल्याणकारी है या ड्रामा में जो भी है वो बहुत अच्छा है, ये ज्ञान बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ज्ञान है। पहले हम समझते थे अच्छा क्या, जो हम चाहते हैं वो हो जाए तो अच्छा, और जो हम नहीं चाहते वो हो जाए तो खराब। लेकिन ड्रामा में जो है वो बहुत बहुत अच्छा है। बाबा ने हमें ज्ञान दिया और बाबा ने कहा कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम ये समझो मैं तुम्हारे संग संग चलता हूं, तुम्हारा अकल्याण नहीं हो सकता। और इस निश्चय बुद्धि से चलना, समझदार बनना है। आप देखो कई बार हम सोचते हैं हमें यही नौकरी चाहिए, यही जीवन साथी चाहिए, है ना, यही मकान चाहिए, यही दुकान चाहिए।
पर बाद में पता चलता है वही नौकरी, वही जीवन साथी, वही मकान, वही दुकान मेरे स्ट्रेस का कारण बनी हुई है ना। और फिर उसी को कहते पता नहीं किस घड़ी हमने आपको चुन लिया। पहले तो उसी के लिए इतनी मिन्नतें, इतने है ना, इतना सोचा ऐसा नहीं होगा तो ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे। फिर बाद में पता चला ये नहीं चाहिए मुझे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि इतना बुद्धि का अभिमान नहीं रखो कि हमें अपना अच्छा बुरा मालूम है। गो विद द फ्लो, जो हो रहा है उसमें कल्याण को देखो, अनुभव करो कि इसमें कल्याण की क्या बात है, और उस कल्याण को देखते हुए आगे बढ़ो। मैं आपको इसमें दो बातें बताऊंगी। एक भाई एक बार मेरे पास आया, मुझे कहता है दीदी मुझे एमबीए करना है, मुझे एमबीए करना है, मुझे एमबीए करना है। वो किसी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट था। रोज उसका मैं सुनती, दीदी मुझे एमबीए करना है, मुझे एमबीए करना है। तो मैंने कहा ठीक है एमबीए हो जाएगा, बाबा को बोलो। फिर उसके बाद एक दिन मुझे कई दिनों बाद कहता है दीदी आपको पता है मेरी लाइफ में इतना डार्क फेज आया, मैं इतनी मुश्किल में था। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? तो कहता है 2 साल पहले ना दीदी, 2 साल तक मेरी जॉब नहीं थी। 2 साल में घर बैठा रहा, 2 साल से मेरी जॉब लगी। उससे पहले हमेशा काम किया, फिर 2 साल बिल्कुल जॉब नहीं थी, जॉबलेस था। तो मैंने उसको कहा अरे भाई जब से आप आए हो मुझे कहते हो एमबीए करना है, एमबीए करना है, जब जॉब नहीं थी तो 2 साल एमबीए क्यों नहीं किया? वो 2 साल घर क्यों बैठे, एमबीए करते? तो मुझे कहता है क्या बात करते हो दीदी, वो 2 साल ऐसे थोड़ी गए, एक एक दिन करके गए ना। एक दिन के बाद एक दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, मुझे पता ही नहीं चला 2 साल घर बैठूंगा। तो 2 साल ऐसे बीत गए, मुझे ख्याल ही नहीं आया कि मुझे एमबीए करना है। मुझे लगा कल नौकरी चली जाए, कल नौकरी लग जाएगी, कल नौकरी लग जाएगी। ऐसे करके 2 साल चले गए। तो मैंने उसको कहा देखो, ड्रामा ने आपको अपॉर्चुनिटी दी, 2 साल वो टाइम आपको मिला एमबीए करने के लिए, लेकिन आपने क्यों नहीं किया? क्योंकि आप उस टाइम सोच रहे थे कि जॉब चली गई, ये बहुत बुरा हुआ। लेकिन अगर आप सोचते जॉब चली गई बहुत अच्छा हुआ, मैं देखूं क्यों गई है, क्या कारण है, इस समय ऐसा क्या है जो जॉब के अलावा मैं कर सकता हूं। तो मुझे कहते उस समय दीदी फिर खर्चा नहीं चलता ना अगर मैं एमबीए करता। तो मैंने कहा वैसे भी तो 2 साल सैलरी नहीं आ रही थी ना। लेकिन हम इन चीजों को देख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमें निश्चय ही नहीं है कि ड्रामा कल्याणकारी है। हम उस तरफ मोड़कर बुद्धि देखते रहते हैं कि इसमें क्या बुरा हुआ, क्या हित हुआ, क्या कल्याण हुआ, और इस तरफ वो कल्याण का जो अपॉर्चुनिटी का टाइम था वो बीत जाता है ना। अभी देखो, सभी की कंप्लेंट थी कि छुट्टी नहीं मिलती, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड नहीं होता, हॉलीडे नहीं होता। अभी कोरोना वायरस है, सब घर में रहे, लड़ लड़ के अलग हो गए। छुट्टी मनाते, आराम से रहते, लेकिन उस टाइम पे क्या किया? अभी ऑफिस नहीं है, स्ट्रेस है, स्ट्रेस है, स्ट्रेस है ना। उस टाइम पे ये ऑफिस नहीं है या काम उस रूप से नहीं हो रहा, उसको अपॉर्चुनिटी की तरह नहीं देखा। हर चीज में यदि अकल्याण देखेंगे तो अवसर बीत जाएगा, और हम उस टाइम को जो हमारे लिए आया है, जो हमें गिफ्ट की तरह मिला है, उस टाइम को हम उसकी नेगेटिविटी देखने में बिता देंगे। तो बाबा हमें ये बहुत बड़ी समझ की बात बताते हैं कि ड्रामा में कल्याण ही कल्याण समाया हुआ है। और जब हम उस रूप से ड्रामा को देखेंगे, जैसे आप देखो, मैंने देखा कि मनुष्य को जब काम होता है तो कहता है रेस्ट चाहिए, जब रेस्ट मिलता है तो कहता है आज काम नहीं है। तो दोनों दिन स्ट्रेस्ड रहता है। रेस्ट वाले दिन कहता है काम क्यों नहीं है, काम क्यों नहीं है, और जिस दिन काम होता है कहता है रेस्ट चाहिए, रेस्ट चाहिए। अब हमें बाबा ने सिखाया कि ड्रामा के अनुसार चलो। तो हमें जिस दिन, जैसे मान लो कि अभी
जैसे कोई कोर्स आने वाला है ना, कोई कोर्स करने आने वाला है, तो मान लो 4 से 5 आने वाला है, वो 4 बजे नहीं आया, 4 5 पे नहीं आया, 10 पे नहीं आया, हम आराम से बैठ जाते हैं कि अगर नहीं आया तो इस टाइम रेस्ट कर लेंगे, बाबा को याद कर लेंगे। और ये स्ट्रेस क्यों लेना है, क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया, भी 5 बजे पूछ लेंगे क्यों नहीं आया। इतनी स्ट्रेस की क्या बात है, आज नहीं आया कल आ जाएगा। लेकिन ये जो बातें हैं, इस पर हम चलेंगे कैसे, जब हम इस बात पर निश्चय रखेंगे कि ड्रामा में कल्याण समाया हुआ है। कई तो ऐसे ही चलते हैं यही सोचकर कि मेरा तो भाग्य ही खराब है, मेरे साथ तो कुछ अच्छा होता ही नहीं, मुझे तो ड्रामा जो भी सीन दिखाता है वो अहितकारी ही है। कईयों की तो इस तरह की भी मानसिकता होती है। लेकिन बाबा कहते हैं जीवन में इस रूप से चलो, समझ कर कि मेरे जीवन में जो भी कुछ हो रहा है वो कल्याण के लिए हो रहा है। कोई मिला कल्याण के लिए, कोई छूटा कल्याण के लिए, कुछ हुआ कल्याण के लिए, कुछ नहीं हुआ वो भी कल्याण के लिए। जब इस बात पर निश्चय रखेंगे, ड्रामा पर निश्चय, बाबा कहते बहुत बड़ी बात है ये कि ड्रामा पर निश्चय रखकर चलो। और जब ड्रामा पर निश्चय रखकर चलेंगे तो हर सीन में हम जब कल्याण को अनुभव करेंगे तो उस सीन में छिपे हुए कल्याण का हम लाभ ले सकेंगे। नहीं तो कल्याण है पर हम उसका लाभ नहीं ले पाते, क्योंकि हमारा दृष्टिकोण अकल्याण की तरफ होता है ना। तो ये हमें समझना है। आज बाबा हमें सारी मुरली में कहते हैं, मैं तुम्हें ना समझ से समझदार बनाता हूं। बाबा ने आज कहा मैं तुम्हें आत्मा का ज्ञान देता हूं। कितना बड़ा ज्ञान है ये आत्मा का ज्ञान। हमें तो पता ही नहीं था मन मेरा है, हमें तो यही नहीं पता था मन मेरा है। मुझे आज एक माता बहुत अच्छा अनुभव सुना रही थी। बोली दीदी मेरे को डिप्रेशन हो रहा था, तो मैंने जब कोर्स किया मैंने सुना कि मन तो मेरा है, तो मैं दिन भर ये क्यों कहती हूँ मैं बीमार हूँ, मैं तकलीफ में हूँ। मैं कहूँ मैं स्वस्थ हूँ, मैं शांत हूँ, तो मैं ठीक हो जाऊंगी। मुझे कितनी बड़ी बात समझ में आई और मैं दिन रात अपने को झूठे ही कहने लगी, मानो मुझे विश्वास भी नहीं था कि मैं कोई स्वस्थ हूँ या शांत हूँ। लेकिन जैसे एक मंत्र की तरह ना बार बार कहती, जैसे ही मन में आता मैं अस्वस्थ हूँ, दुखी हूँ, मैं कहती मैं स्वस्थ हूँ, मैं शांत हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं शांत हूँ। ऐसा कहते कहते दीदी मेरी हालत 3 महीने में इतनी सुधर गई कि मेरा तो डिप्रेशन खत्म हो ही गया, मैंने कईयों को भी मार्ग दिखा दिया। तो मुझे कहती दीदी मुझे तो पता ही नहीं था मन मेरा है और मैं अपने थॉट्स को बदल भी सकती हूँ। मुझे लगता था मुझे दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, मुझे कुछ करना पड़ेगा। मुझे बाबा ने कितनी बड़ी बात बताई कि मन तुम्हारा है, तुम जो चाहो उसमें संकल्प रच सकते हो। तो मैंने कहा बात तो बहुतों को बताई, पर जिसने यूज किया उसने लाभ लिया, है ना। तो बाबा ने कहा कि मन तुम्हारा है, कितना बड़ा ज्ञान है ये। बाबा ने कहा बुद्धि तुम्हारी है, बुद्धि ध्यान देती है, तुम जहां चाहो अपना ध्यान लगाओ, जहां चाहो ना लगाओ। तुम चाहो तो बुद्धि को बाहर की चीजों पे ध्यान लगाओ, चाहो तो बुद्धि को अंदर की तरफ मोड़ दो। जब आप पढ़ते हो, बच्चों को पढ़ाते हो, छोटे बच्चों को, तो क्या कहते हो, आंख से देखो कान से सुनो। कहते हो ध्यान से देखो ध्यान से सुनो। देखता तो वो कान से, देखता तो आंख से है ना, सुनता तो कान से। फिर क्यों कहते हो ध्यान से देखो ध्यान से सुनो? क्योंकि देखते हुए भी वो देखता है जहां उसका ध्यान जाता है, सुनते हुए भी वो सुनता है जहां उसका ध्यान जाता है। हमारे पास ये ध्यान की कितनी बड़ी शक्ति है। हमारे जीवन में कितनी सारी चीजें हैं जो अच्छी हैं, जो हमारे प्रति फेवरेबल है, अनुकूल है, हम उन पर ध्यान क्यों नहीं देते, है ना। हम एक छोटी सी इसमें एक्सरसाइज कराते हैं। आप देखो अभी अगर मैं आपको कहूं आपके कमरे में जितनी भी सफेद चीजें हैं उसको देखो, कितनी सफेद चीजें गिन के बताओ मुझे।
आपके चारों तरफ कितनी वाइट चीजें हैं कमरे में, गिनो कितनी है। हाँ? कईयों को 10 भी मिलेंगी, है ना, 10 चीज वाइट भी मिलेगी। कोई छोटा सा पेन होगा, कोई स्विच बोर्ड होगा, कोई कुछ होगा। अब आप देखो, आज तक कभी ध्यान ही नहीं दिया था कि इतनी चीजें सफेद है कमरे में, है ना। जब ध्यान देते हो तो ध्यान जाता है कि क्या क्या चीजें सफेद है। ऐसे ही आप देखो, हर परिस्थिति में कल्याण है, हर आत्मा में गुण है। लेकिन बाबा कहते हैं तुम ध्यान किस पे देते हो वो तुम्हारा अनुभव बनाता है। अभी आप देखना, कुछ देर आपको लगेगा जैसे आप सफेद ही कमरे में बैठे हो, सब कुछ वाइट ही वाइट है। पहले कभी ध्यान भी नहीं गया था। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। मैं जिस कमरे में कोर्स कराती थी ना, उसका फैन थोड़ा आवाज करता था। तो कई बार मैं कोर्स कराते समय, जब कोर्स करा रही होती हूँ ना, तो किसी का ध्यान नहीं जाता कि उस फैन में थोड़ी आवाज आती है, क्योंकि कोर्स पे ध्यान होता है। लेकिन जिस दिन उनको कहूंगी ना, देखो अब फैन यहाँ का आवाज करता है, तो उसके 1-2 दिन के बाद कहेंगे, दीदी ये फैन में आवाज आती है, मुझे थोड़ा डिस्टर्ब होता है। तो मैं उनको कहती कि आज डिस्टर्ब क्यों होता है, क्योंकि उस दिन आपका ध्यान दिलवा दिया, है ना। जिस चीज पर ध्यान चली जाएगी ना, उसके बाद पता चलेगा ये डिस्टर्बेंस होती है। और जहां पर ध्यान नहीं गया होगा तो पता ही नहीं चलेगा। तो बाबा इसीलिए कहते हैं हमें कि हमारे पास मन है, बुद्धि है, ये हमारी अपनी शक्ति है। हम चाहे जिस पर ध्यान दें, चाहे जैसे संकल्प रचे, ये हमें कितनी बड़ी पावर बाबा ने दी। बाबा ने कहा तुम्हारे अंदर सारे संस्कार हैं। तुमने 84 जन्म लिए हो ना, तुम्हारे अंदर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ संस्कार भी है और भ्रष्ट से भ्रष्ट भी है ना। कभी कभी आप देखना, किसी परिस्थिति में आप इतने अपशब्द बोलते हो, ऐसा बिहेव करते हो कि बाद में आपको खुद को ही समझ नहीं आता, मैं वही हूं जिसने ऐसा कहा और ऐसा किया, है ना। तो आप देखो कि परिस्थिति में वो संस्कार निकल आते हैं जो हमें पता भी नहीं है अंदर। अभी ध्यान देते हैं तो पता लगता है, अच्छा ये भी मेरे अंदर था। ऐसे ही बाबा कहते तुम्हारे अंदर देवताई संस्कार भी छुपे पड़े, बिल्कुल देवता हो तुम। लेकिन उन संस्कारों का ज्ञान हमें बाबा देते हैं, क्यों? ताकि परिस्थिति में हम याद करें कि हम कौन हैं और उन संस्कारों को हम इमर्ज करें। तो बाबा ने हमें मन का ज्ञान दिया, बुद्धि का दिया, संस्कारों का दिया। बाबा ने हमें आत्मा का ज्ञान दिया कि तुम कोई विनाशी वस्तु नहीं हो, तुम अविनाशी आत्मा हो। तुम्हें कोई कीड़े मकोड़े नहीं खाएंगे शरीर छोड़ने के बाद। तुम शरीर नहीं हो जिसको कीड़े मकोड़े खा जाएंगे। तुम तो आत्मा हो। तुम तो एक शरीर छोड़ोगे, दूसरे में जाकर, है ना, स्थित हो जाओगी। तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। मैला करना तो बहुत बड़ी बात है। तो बाबा ने हमें कितना ऊंचा ज्ञान दिया। लेकिन बाबा कहते हैं इस ज्ञान को सुनते हुए भी जो इस पर मंथन करेगा और धारण करेगा, उसी की जीवन में परिवर्तन आएगा, है ना। अब बाबा हमें ये तो समझ देते हैं कि हमारे गुण क्या है, शक्तियां क्या है। बाबा हमें ये भी समझ देते हैं कि किस तरह हम अपने दुश्मन बने बैठे। मैंने जब कोर्स किया ना, उससे पहले मुझे यही नहीं पता था कि गुस्सा करने से अपना नुकसान होता है। जैसे किसी पे गुस्सा करते भी थे ना, तो कोई वैसे कह देता था कि आपको पता है गुस्सा करने से फायदा नहीं होता किसी का। इतना पता था कि फायदा नहीं होता है, लेकिन गुस्सा करने से नुकसान होता है ये नहीं मालूम था। बाद में पता चला कि क्रोध करते हैं तो अपना ब्लड प्रेशर 8 घंटे तक नॉर्मल नहीं होता। बाद में पता चला कि क्यों कहा जाता है मनुष्य आप ही अपना मित्र और आप ही अपना शत्रु। तो हमें यही नहीं पता था कि हम जो कर्म करते हैं वो हमारे अपने लिए कितना नुकसान कारक है।
हम सारे दिन एक ही रट लगाए रहते हैं, मैं राइट हूं, मैं राइट हूं, मैं राइट हूं। कितने देहाभिमान में रहते हैं। आप कभी काउंट करना, मैं राइट हूं के चक्कर में कितने रिश्ते हमारे हाथ से छूट गए। मैं राइट हूं, मैं नहीं झुकूंगा, मैं राइट हूं, मैं नहीं झुकूंगा, करते करते कितने रिश्ते खराब हो गए। आज हम राइट हैं और अकेले हैं, है ना। और हम कहते हम राइट हैं और हम क्यों झुके, लेकिन सबसे बड़ी बात है झुके नहीं तो टूट गए ना, क्या फायदा हुआ। कहते हैं बेटर बेंड देन ब्रेक, लेकिन आज व्यक्ति कहता है झुकूंगा नहीं भले टूट जाऊं। तो देह अभिमान क्या काम आया, ये ईगो क्या काम आई। इतनी ईगो रख के क्या हुआ, अपना नुकसान हुआ। मैंने ऐसे बहुत लोग देखे, इतनी बुजुर्ग आयु में 70-80 की उम्र में अकेले रह रहे हैं। क्यों, सारी जीवन मैं राइट हूं, मैं राइट हूं, मैं राइट हूं, यही रहा। तुम गलत हो, तुम मानो नहीं तो निकल जाओ, तुम मानो नहीं तो निकल जाओ, सबको निकाल दिया। तुम मेरी मानो नहीं तो मेरे घर से निकलो, तुम मेरी मानो नहीं तो मेरे घर से निकलो, सबको घर से निकाल दिया। अभी घर में अकेले पड़े हैं, अभी भी कहते हैं मैं राइट हूं। हाँ, अभी भी कहते हैं मैं राइट हूं। एक भाई साहब को तो मैंने बोला, जब बोले ना ये मैं राइट हूं, मैंने कहा देखो भाई, जिंदगी तो आपकी खराब हो गई है राइट के चक्कर में। आप चाहे मानो चाहे ना मानो। अभी क्या है भाई साहब कि अभी शरीर छूटने में हो सकता है 5-10 साल हो। अभी भी अगर बदल जाओगे ना तो कम से कम अगला जन्म ठीक हो जाएगा, वरना बाकी है ना, वरना आपकी मर्जी है। तो मुझे कहते हैं दीदी आप तो ठीक बात कहते हो, लेकिन पता है ना, अभी मैं बच्चे को यदि कह दूंगा ना कि मेरी गलती थी, वो तो फिर मेरे साथ नहीं चल सकेगा। मैंने कहा वो वैसे भी नहीं चल रहा है आपके साथ। तो देखो मनुष्य कैसा ना देहाभिमान में रहता है और अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारता है। इतने मोह में रहता है, इतने मोह में रहता है कि वो संबंध की सारी जो सुंदरता है वो खराब हो जाती है। कहते हैं ना गाय अपने बछड़े को चाट चाट के घाव कर देती है। इतने मोह में रहते हैं कि इतना सफोकेट एक दूसरे को कर देते हैं कि अल्टीमेटली वो संबंध टूट कर ही दम लेता है ना। इतना लोभ रखते हैं कि किसी रिश्ते का मान नहीं रखते, हर जगह पैसा पैसा पैसा। अल्टीमेटली पैसा भी जाता है और संबंध भी जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये जो हम अपने विकारों के अधीन होकर अपने पाँव में जो कुल्हाड़ी मार रहे थे, अब आप देखो छोटी सी बात है, जीवन में 5 मनुष्य हैं, है ना, आसपास 5 लोग हैं आपके, एक के मुंह में इतने पागल हैं कि वो जो बात नहीं कर रहा या वो जो हमारी तरफ देख नहीं रहा, उसके पीछे ऐसे लगे हुए हैं कि बाकी 4 को हम नहीं देख रहे, उनके साथ बुरा बर्ताव किए जा रहे हैं, है ना, उसके गम में रो रहे हैं। और ये जो रोटियां बना के दे रहा है उसको कहते हैं नहीं खानी है, ले जाओ, आज हम दुख में हैं। अरे तुम तो दुख में हो, वो तो तुम्हारे लिए बना कर लाया है ना, उसकी तो मेहनत की कदर करो। लेकिन जो दुख दे रहे हैं उसके पीछे भाग रहे हैं, जो प्यार दे रहा है उसको इग्नोर कर रहे हैं, और कल जब ये छोड़ के चला जाएगा तो इसके पीछे भागेंगे। तो आप सोचो कि हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं। तो बाबा हमें ये समझाते हैं कि कैसे हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वश अपनी जो गति है वो कैसे खराब कर रहे हैं। और आज तो बाबा हमें कहते कि मनुष्य देखो बॉम्ब्स बनाता है, विनाश की सामग्री बनाता है, विनाश होगा तो वो बच जाएगा क्या। हाँ, विनाश होगा तो सभी मरेंगे ना, लेकिन अपने कुल के विनाश की सामग्री बनाता है। इतनी मनुष्य की मति फिर गई है।
मैंने ऐसे बहुत घर देखे जिनका अपना बिजनेस होता, कोई शराब का, किसी चीज का, और उनके बच्चे उसी बिजनेस में तबाह हो गए, शराबी बन गए, ये बन गए, वो बन गए। लेकिन फिर भी कहते इस बिजनेस से हमारी कमाई, क्या कमाई हुई तुम्हारी, है ना। तो बाबा कहते हैं हमें कि हम किस प्रकार अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे थे, हमें मालूम ही नहीं। वैसे कहेंगे तन मन धन और संबंध का सुख चाहिए हमें, लेकिन वो खाते हैं जो तन के लिए अच्छा नहीं है, वो सोचते हैं जो मन के लिए अच्छा नहीं है, वो करते हैं जो धन के लिए अच्छा नहीं है, और उस तरह से चलते हैं जिससे संबंध कभी नहीं निभने वाले, है ना। तो बाबा कहते हैं कि समझो कि कहते हैं ये चाहते हैं हम, लेकिन फिर जो हम चाहते हैं और जो हम करते हैं उसमें कितना गैप है। तो बाबा ये सारी बातें आज हमें समझाते हैं कि अब मैं तुम्हें समझदार बनाता हूं और तुम्हें दिखाता हूं कि तुम्हारा जो लक्ष्य है और तुम्हारे जो लक्षण है वो कितने डिफरेंट है। लक्ष्य तुम्हारा देखो, हर एक को जब कोर्स करने आएंगे ना, पूछो क्या चाहिए, बोलेंगे सुख चाहिए, शांति चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए। फिर उनको बोलेंगे ना पुरानी बातें भूल जाओ, तो कहेंगे नहीं नहीं, ये तो संपत्ति है, इसको तो अगले जन्म में भी लेके जाना है, उनको नहीं छोड़ना है। आप दोनों में से एक ही होगा, या तो आप अपनी संपत्ति को पकड़ कर रखो या खुशी मिलेगी, लेकिन उसको नहीं छोड़ेंगे, है ना। बाबा कहेगा कि छोड़ो तो छूटो, छोड़ दो पुरानी बातों को, क्या जाता है, लेकिन नहीं छोड़ेंगे। और फिर कहेंगे सुख शांति चाहिए। दीदी बहुत मेडिटेशन कर रहे हैं, सुख शांति नहीं हो रही है, नहीं होगी, होती ही नहीं है ऐसे। हाँ, अपने आप को सौंपा ही नहीं बाबा को। बाबा ने कहा जो हुआ सो अच्छा, जो हो रहा है सो अच्छा, जो होगा सो अच्छा। लेकिन कहते नहीं, पिछली बार बहुत बुरा हुआ, इन्होंने जो किया वो बहुत बुरा किया, इन्हों को ऐसे नहीं करना चाहिए था, उन्हों को ऐसे नहीं करना चाहिए था। हम तो मरते दम तक नहीं भूलेंगे। तो मरते दम तक नहीं भूलोगे तो सुखी और शांत कैसे रहोगे। तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम जो कहते हो और जो करते हो उसमें बहुत अंतर है। बाबा कहते हैं कि ईगो और खुशी एक साथ नहीं रह सकती। जहां देहाभिमान होगा वहां खुशी नहीं हो सकती। तो या तो तुम देहाभिमान को छोड़ोगे, या तुम ये नहीं कहोगे कि मुझे खुश रहना है। आज मैं आपको वो बहुत कहावत जो इंपॉर्टेंट है वो रिपीट करा देती हूँ। यू कैन आइदर बी राइट और यू कैन बी हैप्पी। या तो आप जिंदगी भर मैं राइट हूं करो, जो देहाभिमानी का शब्द होता है, या कहो कि मुझे खुश रहना है। खुश रहना है तो सहन करना पड़ेगा, खुश रहना है तो समाना पड़ेगा, खुश रहना है तो भुलाना पड़ेगा। और अगर नहीं सहेंगे, नहीं समाएंगे, नहीं भुलाएंगे तो खुश नहीं रहेंगे। आज आप सोचो, हम इतने खुश रहते हैं, क्या जीवन में कुछ भी नहीं हुआ? हाँ, फूलों की बरसात हुई क्या जीवन में? फूलों की बरसात तो नहीं हुई होगी ना, कलयुग में ही तो रहते हैं ना। तो कैसे हुए खुश? सहा, समाया और बुलाया। सहेंगे नहीं, समाएंगे नहीं, बुलाएंगे नहीं तो खुश नहीं रह सकते। उस तरह से खुशी आती ही नहीं। बाबा कहते हैं सोचो, ड्रामा की सीन थी, इमर्ज हो गई, उसको क्यों इतना खंगाल खंगाल के देखना है? उसमें ये हुआ, उसमें वो हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। तो बाबा कहते हैं कि इसीलिए ये जो पास्ट को बिंदी लगाना, बीती को बिंदी लगाना, अपने आप को बिंदी आत्मा समझना, अपने मन बुद्धि को बाबा की श्रीमत पर चलाना, अपने देवताई संस्कारों को इमर्ज करना, बाबा को साथ रखना, बाबा की श्रीमत के हिसाब से चलना, ये बहुत आवश्यक है। और ये हम किसके लिए करते हैं? अपने लिए।
पहले सोचते थे दूसरे को माफ करते, दूसरे को माफ नहीं करते, अपने को छुड़ाते हैं ना, अपने को छुड़ाते हैं। कितनी पुरानी पुरानी बातें पकड़ के रखी हैं, कितनी पुरानी पुरानी बातें पकड़ के रखते हैं, उनको बार बार खंगाल खंगाल के देखते रहते हैं, खुद ही दुखी होते रहते हैं, है ना। और फिर कहते हैं उनको माफ नहीं करेंगे। उनको माफ करने की क्या बात है, वो तो मजे में है, आप ही लेकर दुखी हो रहे हो। तो बाबा कहते हैं छोड़ो तो छूटो, छूटना है तो बातों को छोड़ना पड़ेगा। तो ये सारी बातें बाबा कहते हैं मैं तुम्हें समझदार बनाता हूं। और फिर बाबा ये भी कहते हैं कि शरीर है, संबंध है ना, काम है, सबके बीच में बाबा को रखो। ये समझो कि किसी को छोड़ना नहीं है, और किसी के साथ रहते भी थोड़ा न्यारा और प्यारा रहना है, कमल फूल के समान, है ना, न्यारा और प्यारा। न्यारा और प्यारा कैसे रहे, समझ आ गया है कि ये आत्मा अलग है, इनका संस्कार अलग है, और हर एक के साथ चलना है। किसी के साथ तो चलेंगे ना, चलो आज घर से सबको निकाल देंगे, मेड तो रखनी पड़ेगी, फिर उसके साथ संस्कार मिलन करेंगे। हाँ, सबको, बच्चों को नहीं झेलेंगे, पत्नी को नहीं झेलेंगे, पति को नहीं झेलेंगे, माता पिता को नहीं झेलेंगे, मेड को झेल रहे हैं बैठ के। दो चाहिए अभी, और तो कोई है नहीं तो दो मेड है, उनके संस्कारों को समा रहे, सह रहे। किसी को तो सहना ही पड़ेगा, किसी को तो समाना ही पड़ेगा, अकेले तो नहीं रहेंगे। तो इसीलिए समझना है कि कोई भी आत्मा है वो हमसे डिफरेंट होगी। अब हम कहें कि इनको नहीं सहेंगे लेकिन उनको सहेंगे, तो माना यही समझा जाएगा कि आपका कार्मिक अकाउंट मेड से, इनसे नहीं है। लेकिन कर्म बंधन तो हमारे हैं ना, 63 जन्म हमने भी विकर्म किए हैं, तो सब हमें अनुकूल तो नहीं मिल जाएंगे ना। तो जो भी मिलेंगे वो थोड़े से आड़े टेढ़े होंगे। अब इनके साथ नहीं रहेंगे, उनके साथ नहीं, किसी के साथ तो रहना ही पड़ेगा ना। या अपने साथ रहेंगे, वो तो सबसे बुरा है अपने साथ तो 5 मिनट भी नहीं रह पाते। अपने साथ तो रहते हैं तो 5 मिनट में ही हमारा मन हमें दुखी कर देता है। तो फिर जाके वो टीवी, वो इंटरनेट, ये वो, है ना, दुनिया भर की चीजों के पीछे भागना पड़ता है। तो इसलिए बाबा हमें कहते हैं कि जिनके साथ भी हो, समझो कि ठीक है, संस्कार मिलाकर चलना है। कोई हमारे जैसे टेलर मेड तो हमें मिलेंगे नहीं कि एकदम काट छांट के हमारे शेप साइज के तैयार किए हुए, ऐसा तो कोई हमें मिलने वाला नहीं है। मैं आपको एक बात बताती हूँ। मुझे एक भाई कहता, दीदी मेरी दुकान में ना एक मैनेजर है, वो मैनेजर ना थोड़ा स्लो है, तो मैं सोचता हूँ उसको निकाल दूँ। तो मैंने कहा स्लो है मतलब? तो कहते हैं दीदी वो ना जैसे अभी कंप्यूटर्स का ज़माना आ गया, तो अभी वो उतना काम नहीं कर पाता। तो मैंने कहा कंप्यूटर का ज़माना कोई आज नहीं आया, 10-15 साल हो गए, उसको रखा क्यों है फिर, इतना स्लो है तो मुझे कहते हैं नहीं दीदी वो ना ऑनेस्ट बहुत है, मतलब काम वो कम कर पाता है लेकिन उसमें ऑनेस्टी है, पंक्चुअलिटी है, वैसे बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा ठीक है, तो ऐसा कोई ले आओ जो कंप्यूटर का काम जानता हो। चोरी करे तो क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देर से आए तो क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे कहते दीदी ऐसे क्यों कह रहे हो? तो मैंने कहा मतलब आपको ऐसा लगता है कि अभी आपको एक ऐसा कोई मिल जाएगा जो टाइम से भी आएगा, जो ऑनेस्ट भी होगा और जो कंप्यूटर भी जानता होगा। तो मुझे कहता है दीदी आप ब्लेस करोगे ना तो कुछ भी हो जाएगा। तो मैंने कहा नहीं वो तो ठीक है कि मैं क्या, बाबा भी आपको ब्लेस करेगा, लेकिन मैं सोचती हूँ कि आप एक ऐसा काम करो, आप पहले ऐसे बंदे को ढूंढ लो ना जो ऐसा हो, फिर वो मिल जाए तो भले इसको छोड़ देना। आज 6 साल हो गए वो ढूंढ रहा है, मैं उसको हर महीने पूछती हूँ मिला कोई? बहुत हंसता है, मुझे कहता है दीदी
आप कैसे बोलते हो, मेमोरी 6 साल हो गए ना, तो अभी ये समझो कि वो बंदा एग्जिस्ट नहीं करता है जिससे आप कंपेयर करके इसको छोड़ रहे थे ना, वो एग्जिस्ट नहीं करता है। अभी इसको सम्मान दो। अभी क्या करो, आपको कंप्यूटर आता है ना, इसको बिठा के सिखाओ अपने साथ। तो मुझे कहते ये बात आपने मुझे 6 साल पहले क्यों नहीं कही? तो मैंने कहा मैंने इसलिए नहीं कही क्योंकि 6 साल पहले आपको उम्मीद थी, और रावण की जो उम्मीद होती है ना, माया की उम्मीद, वो खत्म होने में बहुत टाइम लगता है, जिसको बाबा कहता है वैराग। भटक भटक के जब आत्मा ये समझती है ना कि ये कलयुग है, इसमें इतना ही मिलेगा, तब उसको वैराग आता है। वो वैराग बहुत मुश्किल आता है। तो मुझे कहते ठीक है दीदी, अभी मैं इसी को ट्रेनिंग दूंगा और इसी को संभालूंगा, इसी को चलाऊंगा। तो मैंने कहा देखो, जो भी आत्माएं हमारे साथ है ना, उन्हीं को संभाल के, समझा के, बुझा के, उनके साथ तालमेल बिठा के चलना है, क्योंकि कर्म बंधन हमारे हैं। आप एक रूप से उनको बदलेंगे, वो दूसरे रूप से आएंगे। आप संबंधों को छोड़ेंगे, वो धन की मुसीबत बनकर आएंगे। आप धन को छोड़ देंगे, वो शरीर के रोग बनकर आएंगे। लेकिन किसी ना किसी रूप से कर्म बंधन हमें सेटल करने पड़ेंगे। ये सतयुग नहीं है, हमारे पेंडिंग कार्मिक अकाउंट्स हैं। या तो वो संबंधों का रूप लेंगे, या परिस्थितियों का लेंगे, या शरीर की व्याधि का लेंगे। कहीं ना कहीं तो आपको सहना, समाना और भुलाना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब ये आपकी चॉइस है कि आप उसको किस रूप में सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन ये करना ही पड़ेगा। और इसका एक और तरीका है, इसको अगर आपको सेटल करना है ना अच्छे तरीके से, तो एक और तरीका है, वो है पुण्य कर्म का खाता बढ़ाओ। पुण्य कर्म का खाता बढ़ाओ। बाबा कहते हैं 2 तरीके से कर्म बंधन सेटल होते हैं, एक भोग बल से, एक योग बल से, है ना। जैसे अगर भोगना ही भोगनी है तो तीनों में से कोई भी रूप से आप चूज कर सकते हो, भोगोगे। नहीं तो बाबा कहते हैं कि योग बल बढ़ाओ, है ना, सेवा करो। बाबा का जो ईश्वरीय यज्ञ है उसमें तन मन धन से सहयोग करो। उसमें जो पुण्य का खाता बनता है उससे भी बहुत सारा कार्मिक अकाउंट सेटल होता है। हम लोगों ने, मैंने आज से 12 साल पहले ये निर्णय लिया कि मैं भोग बल से नहीं, योग बल से चुक्त करूंगी। इसीलिए मैं अपना सारा टाइम पुण्य कर्म करने में लगाती हूँ, ताकि कोई पेपर आए भी ना तो देखे कि ये बिजी है, तो अभी इसको करा लेने दो, उसके बाद आएंगे। मैं कई बार आपको बताती हूँ, मेरा सर दुखने लगता है ना, या कोई भी चीज होती है, तो मैं क्लास कराने लगती हूँ, 10-15 मिनट के बाद वो गायब हो जाता है। और ये फॉर्मूला इतना इतना सटीक है कि जितना जितना आपका टाइम, एनर्जी, धन, समय, सब कुछ बाबा की सेवा में लगेगा या बाबा की याद में लगेगा, तो वो जो माया आएगी भी ना, तो आपको दूर से नमस्कार करके चली जाएगी। तो बाबा कहते हैं कलयुग में ये 2 ही ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन नहीं है कि ना हम योगी बने, ना हम भोगे, दोनों में से कुछ भी ना करें, हम अपनी मौज मस्ती में रहें और दूसरों का कहें हमारे हिसाब से चलो। ऐसा नहीं होगा। 63 जन्मों के विकर्मों का बोझ सर पर है, तो इन बातों को समझ कर चलना है। इसलिए बाबा आज हमें बहुत समझानी देते हैं कि कमल आसनधारी बनकर रहो, अपने जीवन को योगी बनाओ, अपने जो पुराने हिसाब किताब है उनको चुक्त करने का ये बहुत अच्छा तरीका है। और नहीं तो फिर भोगना भोग कर चुक्त करो। और अगर हम उन संबंधों, शरीर की व्याधि के साथ भी रहेंगे तो भी भोगना भोग कर तो तंग हो जाएंगे ना। तो जितना हम पुण्य का खाता जमा करते रहेंगे तो वो एक तरफ चुक्त भी होता रहेगा, और इधर, है ना, हमें इतना कष्ट या ट्रॉमा या पेन भी नहीं होगा। ओके, ओम शांति। चलो बाबा को याद करते हैं।
कुछ घड़ियों के लिए अपनी स्वस्थिति में, अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो जाएं। मुझ आत्मा का स्वधर्म शांति है, पवित्रता है। मुझे हर कर्म अपने धर्म के अनुकूल करना है। कैसी भी परिस्थिति, कैसा भी व्यवहार, मुझे शांति, प्रेम, धैर्यता से काम लेना है। बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा है। बाबा मुझे योग बल से भोगना चुक्त करना सिखा रहे हैं। मुझे संबंधों के साथ रहना है, परिस्थितियों के साथ रहना है, पर बाबा की श्रीमत पर चलकर। अनुभव करें, मैं घर गृहस्थ में अपनी परिस्थितियों के बीच हूं और मेरा बुद्धि योग उस सर्वशक्तिवान बाबा के साथ है। मैं बाबा से निरंतर ज्ञान, प्यार और शक्ति लेती जा रही हूं। और यहां आने वाले हर चैलेंज, हर विघ्न, हर पेपर को पास करती जा रही हूं। मैं विघ्नों से भागने वाली नहीं, विघ्न विनाशक आत्मा हूं। कुछ घड़ियों के लिए इसी स्वमान में स्थित हो जाए। ओम शांति।